हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। 25 क्वेश्चंस में अगर आप 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका तैयारी सही से चल रहा है। आपको और थोड़ा सा बस मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द नेगेटिव प्रेशर इन सक्शन मशीन इज। तो सक्शन मशीन आपने देखा होगा, उसका नेगेटिव प्रेशर कितना होता है, कितना होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 200 mm ऑफ Hg, यानी कि 200 mm Hg से कम, यानी लेस देन 200 mm ऑफ Hg। दूसरा ऑप्शन है 1000 mm ऑफ Hg। तीसरा है 400 to 700 mm ऑफ Hg। चौथा है 50 to 100 mm ऑफ Hg। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 200 से कम होना चाहिए प्रेशर, ठीक है, सक्शन मशीन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेंट्रिक्यूलर फाइब्रिलेशन फर्स्ट ट्रीटमेंट इज, यानी अगर किसी को वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन होता है तो पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कार्डियक मसाज, दूसरा आईवी इन्फ्यूजन, तीसरा ड्रग्स, चौथा है डिफिब्रिलेशन इफ़ डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि सबसे पहले अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर है तो डिफिब्रिलेशन करें। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन रीज JR सर्किट इज। फर्स्ट ऑप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैप्लेशन डी, सेकंड ऑप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैप्लेशन ए, थर्ड ऑप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैप्लेशन बी, फोर्थ ऑप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैप्लेशन ई एंड एफ। तो हमारा जो हमारा एफ और ई मैप्लेशन सर्किट है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो जैक्सन रीज सर्किट का। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थायरॉइडेक्टमी यानी थायराइड रिमूवल सर्जरी और लूप रिट्रैक्टर रिट्रैक्ट्स द। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है थायराइड वेंस, दूसरा है सर्वाइकल फेशिया, तीसरा है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, चौथा है प्लेटिस्मा मसल। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। यानी थायराइड रिमूवल सर्जरी में अगर लूप रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है तो वो मेनली स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल को रिट्रैक्ट करने के लिए ही किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट बेस्ड सूटेड फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन इज, यानी कि कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए सबसे बेस्ट सर्किट कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मैप्लेशन ए, दूसरा मैप्लेशन डी, तीसरा मैप्लेशन ई और चौथा है मैप्लेशन एफ। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि मैप्लेशन डी सर्किट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ ऑपरेटिंग रूम शुड बी, यानी कि ऑपरेशन रूम जो OR होता है, जो OT होता है हमारा, उसका टेम्परेचर कितना से कितना होना चाहिए, ठीक है, यानी कितना टेम्परेचर जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन 24 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन 16 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है 18 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि 18 से 24 होना चाहिए। कितना, तो 18 से 24। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इंडेक्स फॉर नाइट्रस ऑक्साइड इज, यानी पिन इंडेक्स कितना होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 3 और 5, दूसरा है 2 और 5, तीसरा है 3 और 6, चौथा है 1 और 5। तो राइट आंसर होगा 3 और 5, ठीक है। हमेशा इसको कैसे बोलते हैं, तो 3,5 आपको कहीं भी सर्च करिएगा कि पिन इंडेक्स सिस्टम जो है वो शो करिए, पिन इंडेक्स से अलग अलग गैसेज का शो करिए, तो आपको 3,5 इस तरह से डिनोट करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंट में डिनोट किया है, लेकिन रीड करना है 3,5, यानी 3 और 5 होता है नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन प्रेशर ऑफ गैसेज इन OT इज, यानी आपका जो है सारे गैसेज पाइप के थ्रू ही फ्लो करते हैं तो उनमें कितना प्रेशर होना चाहिए। तो पहला है 65 to 70 PSI, दूसरा है 50 to 55 PSI, तीसरा है 40 to 45 PSI और चौथा है 70 to 75 PSI। तो राइट आंसर होगा 50 to 55 PSI, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डबल ल्यूमेन इंडोट्रैकियल ट्यूब ब्रोंकियल कफ इज इन्फ्लेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि डबल ल्यूमेन वाला अगर ET ट्यूब है तो उसमें ब्रोंकियल कफ को कितना एयर का वॉल्यूम देकर इन्फ्लेट यानी फुलाना चाहिए, यानी कितना वॉल्यूम उसमें
भरना चाहिए एयर का। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 5 ml, दूसरा है 10 ml, तीसरा है 2 ml, चौथा है 20 ml। तो हमेशा ब्रोंकियल कफ को अगर इन्फ्लेट करना है तो 3 ml से कम एयर ही फिल करते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 2 ml। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पल्स प्रेशर फॉर अ ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 130/80 mmHg। तो अगर 130 सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 80 है, तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 80, दूसरा है 50, तीसरा है 210 और चौथा है 130। यानी 80 mmHg होगा नहीं, क्योंकि 130 - 80 तो कितना होगा 50 mm ऑफ Hg। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 50 mm ऑफ Hg। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन यूज्ड फॉर नेफ्रेक्टमी इज। तो अगर किडनी रिमूवल सर्जरी हो रही है तो उसके लिए कौन सा पोजीशन सूटेबल होगा। तो पहला लिथोटमी, दूसरा सुपाइन, तीसरा लेटरल और चौथा है ट्रेंडलेनबर्ग। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि लेटरल। लेटरल पोजीशन जो है वो सबसे बेस्ट है, और उसके साथ में जो किडनी होता है, किडनी पोजीशन में यानी कि जो किडनी वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा फ्लैक्शन देना होता है, यानी एलिवेट करना होता है, ठीक है। और सुपाइन इसमें बहुत ही रेयर होता है, अगर लेप्रोस्कोपिक के थ्रू कर रहे हैं तो सुपाइन जो है वो कभी कभी करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है वो लेटरल पोजीशन यानी किडनी ब्रिज पोजीशन भी जिसे कह सकते हैं, यानी किडनी पोजीशन जो है मेन इसमें किया जाता है, क्योंकि किडनी को एलिवेट करना होता है। लेकिन जो कॉमन है वो है लेटरल पोजीशन, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलसिस्टेक्टमी पेशेंट इज पोजिशन्ड ऑन ओटी टेबल इन। यानी कि लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से अगर जीबी रिमूवल सर्जरी हो रही है तो मरीज को ओटी टेबल पे किस पोजीशन में लिटाएंगे। पहला ऑप्शन है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, दूसरा सुपाइन पोजीशन, तीसरा प्रोन पोजीशन, चौथा है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, यानी कि रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, जिसमें हेड अप और जो आपका जो लेग है वो डाउन होता है, ठीक है। ओटी टेबल का जो पोजीशन होगा तो हेड वाला पोर्शन ऊपर होगा और जो लेग वाला पोर्शन है वो नीचे होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो ए ऑप्शन, यानी रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। अगर किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला हाई स्पाइनल, दूसरा हाइपोटेंशन, तीसरा नॉजिया एंड वॉमिटिंग, चौथा है शिवरिंग। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है डाउन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो पहला ऑप्शन बैक एक यानी पीठ में दर्द, दूसरा हाइपोटेंशन, तीसरा नॉजिया एंड वॉमिटिंग, चौथा है शिवरिंग। तो अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यानी कि एपिड्यूरल स्पेस में अगर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है तो इसमें आपका जो है सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो मेनली बैक एक यानी कि पीठ में बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगता है, और स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो उसमें हाइपोटेंशन जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। यानी किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है तो कौन सा इन चारों ऑप्शन में से एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को मान के चलिए पपीता से एलर्जी है तो उसको पपीता नहीं खाना है, पपीता उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कुछ लोगों को सूट नहीं करती है, कुछ बीमारी वाले लोगों को, यानी किसी को मान के चलिए हार्ट की बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, किसी को किडनी की डिजीज़ है, तो उन लोगों में सारी एनेस्थीसिया नहीं दी जा सकती हैं। तो उसी तरह से ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या कर रहा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यानी 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे लेकिन एक नहीं होगा। तो पहला है हेड इंजरी, दूसरा है कोगुलोपैथी, तीसरा है पेशेंट रिफ्यूजल और चौथा है ओल्ड एज। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ओल्ड एज। ओल्ड एज कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेस्फ्लोरेन एज। तो डेस्फ्लोरेन क्या है, एक तरह का वेपोराइजर है, वोलेटाइल एजेंट है। तो इसका एमएससी कितना होगा, यानी मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कितना होगा। पहला ऑप्शन है 6 to 6.6%, दूसरा है 1.15%, तीसरा है 1.7% और चौथा है 4.5%।
तो राइट आंसर होगा क्या, तो 6 to 6.5%, सॉरी 6 to 6.6% इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड डेस्फ्लोरेंट का MSC कितना होगा, तो 6 से 6.6%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से और सारे वेपोराइजर्स का भी MSC आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायोपेंटेन। थायोपेंटेन के लिए इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, थायोपेंटेन किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, तो इसमें 3 तो होगा, यानी 3 इफ़ेक्ट्स तो होंगे, लेकिन एक कौन सा एक्स्ट्रा है जो कि उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है थायोपेंटेन का। पहला है हाइपोटेंशन, दूसरा रेस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तीसरा है हाइपरथर्मिया, चौथा है ब्रोंकोस्पाज्म। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि थायोपेंटेन देने से इंट्राक्रैनियल प्रेशर नहीं बढ़ता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन रीनल फेल्यूर पेशेंटीज। अगर किसी का किडनी फेल है, रीनल फेल्यूर हो रखा है किसी मरीज को, तो उसको कौन सा मसल रिलैक्सेंट देना अच्छा होगा। पहला है पेनक्यूरोनियम, दूसरा एट्राक्यूरियम, तीसरा वैक्यूरोनियम और चौथा है एस्कोलिन। तो राइट आंसर होगा क्या, तो सी ऑप्शन, यानी कि वैक्यूरोनियम जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होगा, यानी कि मसल रिलैक्सेंट जो है ये रीनल फेल्यूर वाले मरीज के लिए सही रहेगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, तो सी ऑप्शन, यानी कि वैक्यूरोनियम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, रिंगर लैक्टेट यानी RL इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद, यानी कि रिंगर लैक्टेट किस मरीज को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो पहला ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन, दूसरा रीनल फेल्यूर, तीसरा कोगुलोपैथी, चौथा है हेड इंजरी। तो किसको हम लोग ये नहीं एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो RL जो है वो किसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। आप लोग ये सोच कर सर्च करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन एट स्टोर्ड एट, यानी प्लेटलेट्स जो होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को होना है तो उससे पहले प्लेटलेट्स अगर स्टोर करना है तो उसका टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है प्लेटलेट्स को स्टोर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोलिन इज़ नॉट गिवन टू, यानी एस्कोलिन किस मरीज को नहीं दे सकते। पहला बर्न पेशेंट, दूसरा ओबेस पेशेंट, तीसरा एल्डरली पेशेंट, चौथा पेशेंट्स विद डिफ़िकल्टी एयरवे। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी बर्न पेशेंट। अगर कोई जल गया है तो उस मरीज को हम लोग एस्कोलिन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर एंड टाइम कॉम्बिनेशन इन ऑटोक्लेविंग इज, यानी ऑटोक्लेविंग में कितने टेम्परेचर और कितना टाइम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 115 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 25 मिनट्स, दूसरा है 145 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 45 मिनट्स, तीसरा ऑप्शन है 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, चौथा है 138 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल लेंथ ऑफ एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्टेड इन एपिड्यूरल स्पेस। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते टाइम एपिड्यूरल कैथेटर एपिड्यूरल स्पेस में इंसर्ट किया जाता है, यानी उसमें घुसाया जाता है एपिड्यूरल स्पेस में। तो कितना आइडियल लेंथ होता है, यानी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी उस जो ट्यूब है पतला सा, जो कैथेटर है, जो वायर है, जैसे आप समझे वायर कैथेटर ट्यूब, तो उस वायर को कितना हम लोग अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, तीसरा 8 सेंटीमीटर और चौथा है 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 से ज़्यादा आप जो है इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। आइडियल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 से 5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर इज। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर का कलर, तो ग्रे कलर। तो 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनेस्थीसिया मशीन पाइपलाइन प्रेशर गॉजेज आर पार्ट ऑफ, यानी कि पाइपलाइन प्रेशर गॉज जो होता है एनेस्थीसिया मशीन में वो किसका पार्ट होता है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, दूसरा है हाई प्रेशर सिस्टम, तीसरा है लो प्रेशर सिस्टम और चौथा है वेरी लो प्रेशर सिस्टम। तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि हाई प्रेशर सिस्टम। यानी कि एनेस्थीसिया मशीन में ये जो पाइपलाइन प्रेशर गॉज होता है वो हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट होता है। तो चलिए इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हम 100 क्वेश्चंस एक वीडियो में डिस्कशन करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए 25 क्वेश्चंस जो हैं एक वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि उन सभी बच्चों को भी हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती होगी, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।